स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड की। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसके दो पार्ट हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट मेथड की स्टडी करते हैं पहले, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकल के आएगी, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड हम पीछे सीख चुके हैं, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है और ये कैसे निकलती है। फर्म ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट लिख लें चाहे वो एनुअल प्रॉफिट लिख लें, ठीक है। तो जो प्रॉफिट अर्न किया है उसके बेस पर फर्म की कैपिटल कैलकुलेट की जाती है कि वो कितनी कैपिटल का प्रॉफिट अर्न किया है। मीन्स अगर हमें 10 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए कमाना चाहिए था, मतलब हमारा नॉर्मल रेट कितना हो गया 10%, जबकि हमने 1.5 लाख कमाया, ठीक है। तो 1.5 लाख कितनी कैपिटल का प्रॉफिट होता है, 1.5 लाख 10% है ना नॉर्मल रेट। तो 1.5 लाख इंटू 100/10 करेंगे तो पता चलेगा कि 15 लाख कैपिटल का प्रॉफिट हमने कमा लिया है 10 लाख रुपए लगाकर। तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी आ गई 15 लाख, और कैपिटल कितनी थी एम्प्लॉयड 10 लाख। तो जो दोनों का जो डिफरेंस आएगा 5 लाख, वो हो जाएगी गुडविल, ठीक है। मीन्स दो कैपिटल का डिफरेंस होगी यहाँ पर गुडविल। एक जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो कितनी कैपिटल का कमाया है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/रेट। दूसरी कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना हमने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, तो उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगी गुडविल। दूसरा पार्ट है इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/रेट, ठीक है। दोनों से आंसर एक ही आता है। देखिए सुपर प्रॉफिट, इन्होंने क्या किया, दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस निकाला और जो डिफरेंस आया उसकी कैपिटल बना ली, ठीक। तो वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में कैपिटल का डिफरेंस निकाला जा रहा है। वहाँ पर दो कैपिटल का डायरेक्ट डिफरेंस निकला था, यहाँ पर दो प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल कर फिर कैपिटल बना ली। जैसे वहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए था 1 लाख, हमने कमाया 1.5 लाख, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया प्रॉफिट का 50,000। अब 50,000 का इंटू 100/10 करोगे तो 5 लाख बन जाएगा ना। तो वहाँ पर 15 लाख कैपिटल बनाकर 10 लाख माइनस करके तब 5 लाख आया था। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट यानी हमने प्रॉफिट का डिफरेंस निकालकर उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से सेम आंसर आता है, बस ये मेथड अलग अलग हैं। इन मेथड्स को आपको लर्न करना है। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्वेश्चन नंबर 14 को हम रीड करते हैं। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ₹48,000। द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर ₹8 लाख। वैल्यू ऑफ अदर लायबिलिटी इज ₹5 लाख। Average rate of return in the same business is 12%. Calculate goodwill from capitalization of average profit method। देखिए इसको हमने सॉल्व किया है। तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दो की कैलकुलेशन कर लेंगे अलग। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/रेट। तो एवरेज प्रॉफिट है 48,000 इंटू 100, रेट दिया है 12%। 12 4 जा 48 होता है, 4,000 इंटू 100 4 लाख आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू। और कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालेंगे तो टोटल एसेट्स माइनस अदर लायबिलिटी करंट लायबिलिटी। तो अदर लायबिलिटी दी है 5 लाख, टोटल एसेट्स है 8 लाख, तो इसका डिफरेंस आ गया 3 लाख। अब इन दो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आया हमारा कैपिटलाइज वैल्यू 4 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड आई 3 लाख, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 1 लाख, और ये 1 लाख आ गई गुडविल। ये दिया है आंसर में 1 लाख गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। A, B and C are partners in a firm. Their capitals are ₹2,50,000, B 2 lakh and C is ₹1,50,000. Their business earn average profit of ₹96,000 and the normal rate of return in a similar business is 12%. Ascertain the value of goodwill by capitalization of average profit method। तो अब देखिए इसको जब क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो
गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू, शॉर्ट में हम ये पूरा ना लिखकर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट शॉर्ट में लिख सकते हैं कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू को अब हमने यहाँ पे अलग में निकाला था, अब इसको हम बिल्कुल यहीं पे सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, ठीक है। तो इसको हमने जब सॉर्ट किया तो 8000 इंटू 100 8 लाख बन गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू तीनों की कैपिटल ऐड कर दी जाएगी। तो जब तीनों की कैपिटल ऐड कर देंगे 6 लाख आ जाएगा। 8 लाख माइनस 6 लाख कितना हो जाएगा, 2 लाख गुडविल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 लाख आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इन द प्रीवियस क्वेश्चन 14। तो क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, कैलकुलेशन फॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 48,000, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल पर निकल आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी, 3 लाख आई थी। 8 माइनस 5 करके 3 लाख आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। 3 लाख पर 12% निकल आएगा नॉर्मल प्रॉफिट 36,000। 48 माइनस 36 12,000 हो गया सुपर प्रॉफिट। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 12,000 इंटू 100 अपॉन 12 बन जाए 12, तो 1,000 इंटू 100 1 लाख आ जाएगा। देखिए दोनों मेथड से सेम आंसर आया। इस मेथड से भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों से सेम आंसर आया 1 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पार्टनरशिप फर्म ए प्रॉफिट और लॉस फॉर द लास्ट 6 ईयर। प्रॉफिट और लॉस 6 ईयर के लिए दिया है, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट। तो इनसे ऐड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 2 लाख और नॉर्मल रेट दिया है 15%, तो इस पर नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखिए 3 मेथड यहाँ पे दे दिए गुडविल फाइंड करने के। पहला है 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 4 करना होगा। दूसरा है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मीन्स गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मीन्स गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट करना होगा। तो पहले हम 3 चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज, नॉर्मल और सुपर प्रॉफिट को। तो इसको सॉल्व किया है, देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, रेट 15%, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, इस पर 30,000 आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखिए 20,000 60,000 80 हो गया। 80 माइनस 10 70, 70 और 60 130, 130 और 50 180, 180 और 72 252, 2,52,000 आ जाएगा ये टोटल प्रॉफिट। इसमें 6 से डिवाइड करा देंगे, 6 4 जा 24, 1 बचेगा, 6 2 जा 12। 42,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल आया 30, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज माइनस नॉर्मल, 42 माइनस 30 12,000, ठीक है। अब पहले मेथड से गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 4 ईयर परचेज दिया है एवरेज प्रॉफिट का, तो 42,000 इंटू 4 1,68,000 आ जाएगा। सेकेंड मेथड में लिखा है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4, ये आ जाएगा 48,000। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट मीन्स 12,000 इंटू 100 अपॉन 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 8 जा 120, 800 इंटू 100 80,000। ये तीनों ही आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू लिख दी थी 42,000 थी एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट 12,000 था, यहाँ पर भी सुपर प्रॉफिट 12,000, ठीक है। तो तीनों मेथड अप्लाई कर लिए, ये आंसर चेंज आएंगे क्योंकि ये तीनों मेथड अलग अलग हैं, तो आंसर भी अलग अलग आएंगे।